नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहित कुमार और और मैं प्रखर श्रीवास्तव। स्वागत है आपका ऐसे दूसरे व्लॉग में जहां हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे राजा घाट के बारे में और ये जर्नी स्टार्ट होगी केदार घाट से लेकर राजा घाट। मैं आपको बीच में राजा घाट की पूरी हिस्ट्री बताता रहूँगा और हम यहाँ से राजा घाट की तरफ सफ़र करेंगे। निकल पड़ते हैं आज की वीडियो पर। चले मुहे। चलते हैं। काफ़ी शांति लग रही है। आज काफ़ी शांति लग रही है। दोस्तों, राजा घाट के बारे में एक बात कही जाती है। हम जिस घाट के बारे में आज बात करेंगे वो राजा घाट है। एक दौर में हमारे देश में मराठाओं का दौर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, तो एक अच्छा खासा मराठा एम्पायर रही। और मराठाओं के दौर में पेशवा पद बड़ा ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। जैसे आज हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद सबसे ऊंचा पद माना जाता है, ठीक उसी तरह मराठाओं में पेशवा पद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो हुआ दौर दोस्तों ये कि जब अंग्रेज़ी हुकूमत भारत के अंदर आई और अंग्रेज़ों का वर्चस्व धीरे धीरे भारत पर बढ़ने लगा, तो उन्होंने 1780 के दौरान अमृत राव पेशवा को एग्ज़ाइल किया, मतलब कि देश निकाला कर दिया। और उस दौरान अमृत राव पेशवा बनारस आकर और बनारस में इन्होंने 1780 से लेकर 1820 तक के बीच में अपनी पूरी की पूरी समय बिताई और उस दौरान इन्होंने राजा घाट का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, राजा घाट को अमृता राव घाट भी कहा जाता है। मगर अगर आप बनारस में कभी एंटर करेंगे और बंगाली टोला प्राइमरी स्कूल से आपको एसएस मिलेगा राजा घाट आने का, तो नारद घाट के बगल में स्थित है राजा घाट, मतलब नारद घाट और मानसरोवर घाट के बीच में स्थित है राजा घाट। तो कहीं पर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि अमृत राव घाट है। ये अमृत राव घाट उसका एक ऑफिशियली नेम है। जेम्स प्रिंशेप, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर हैं और जिनका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत लंबे तौर पर लिया जाता है, उन्होंने भी अपनी किताब में राजा घाट को अमृत राव घाट के तौर पर मेंशन किया। लेकिन जो मूर्ति चंद्र थे, मोती चंद्र करके एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी किताब में अभी भी इसे राजा घाट ही बताया है। मूर्ति चंद की मोती चंद? मोती चंद। और दोस्तों, इस घाट की महत्ता ये है कि क्राउड बहुत कम रहता है। आप आसानी से आकर इस घाट पर घूम सकते हैं, नहा सकते हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। मैं तो यहीं की पैदाइश हूँ, मैंने यहीं पर आपका तैरना भी सीखा है। मतलब सारी चीज़ें हम लोग बचपन से लेकर यहाँ पर छुपन छुपाई तक खेलते थे। ठीक है, तो ये इस घाट की सबसे बड़ी महत्ता मानी जाती है। बस थोड़ी ही देर में राजा घाट आने वाला है, निकल पड़ते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। इस समय सुबह के 6 बज चुके हैं। हाँ, बस पहुँचने केदार घाट से राजा घाट का सफ़र बहुत ज़्यादा नहीं है, बगल में ही कुछ है, कदम की दूरी पर। 5 मिनट हार्डली लगेंगे 5 मिनट हार्डली आपको। लगेंगे अगर आप केदार घाट से राजा घाट की जर्नी करना चाहते हो तो हार्डली 5 मिनट में आप इस जर्नी को कंप्लीट कर दो। घाट की जो वाइब्स होती है वो अलग ही होती है। हाँ, ये तो है। और ये घाट में दोस्तों ना ही ज़्यादा क्राउडेड होता है, आप आसानी से इस घाट पर पहुंच सकते हो, समय बिता सकते हो। अब तो लोग योग भी करते हैं, अपने आप को थोड़ा शांति प्रोवाइड कराने के लिए लोग आते हैं इस घाट पर, बैठते हैं, योग करते हैं, नहाते हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं बचपन में छोटा था और मेरे चाचा एक्सपायर किए थे, तो राजा घाट के बगल में जो नारद घाट है वहीं पर उनका पिंडदान किया गया था। पिंडदान होता है जब हमारे हिंदुओं में कोई इंसान एक्सपायर कर जाता है, उसका देहावसान हो जाता है, तो उसके पिंड का दान उसके शांता आत्मा की शांति के लिए किया जाता है।
और अब हम पहुंच चुके हैं नारद घाट। नारद घाट। मैं मोहित से कहूँगा कि एक बार ये नारद घाट के आपको दर्शन कराएं, और मैं आपको वो स्पेसिफिक जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे चाचा का देहावसान हुआ था, मतलब पिंडदान किया गया था। ये जो आपको टेम्पल नज़र आ रहा है, रेड कलर की जो ये जो टेम्पल आपको है। टेम्पल नज़र आ रहा है स्टेप पे, ठीक है दोस्तों, ये जो टेम्पल नज़र आ रहा है वहीं पर मेरे चाचा का पिंडदान किया गया था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जगह मानी जाती है बनारस में इस चीज़ के लिए। और अब हम एसेस करेंगे राजा घाट की तरफ। वेरी क्लोज टू राजा घाट। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े फोर्ट नज़र आएंगे, फोर्ट टाइप के स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, जो कि अमृत बालाजी राव पेशवा ने बनवाया था, अमृत पेशवा ने बनवाया था, ठीक है, जिसको बाद में सरकार बार बार रिनोवेट करती चली गई। एक प्रॉपर अब तो स्ट्रक्चर, सीढ़ियाँ वगैरह हैं। अब हम राजा घाट पहुँच चुके हैं और आप देख रहे होंगे ये मैसिव स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये आपको राजा घाट नज़र आ रहा होगा। आपसे मैं मोहित से कहूँगा वो दिखाइए, आपको राजा घाट नज़र आ रहा होगा। इज दिस विजिबल इन दिस कैमरा? एग्जैक्टली, इट इज़ विजिबल इन दिस कैमरा एंड यू शुड, आपको हल्का सा कैमरा को टिल्ट कर दो आप, तो यहाँ पे लोगों को वो राजा घाट नज़र आ रहा होगा। और मैं मोहित से चाहूँगा कि मोहित एक बार राजा घाट से सामने के पूरे सुबह बनारस का व्यू दिखा दें। और मैं एक चीज़ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है राजा घाट पेशवा अन्नपूर्णा छत्र एंड शिवालय, इस्टेब्लिश 1807 AD, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 1780 से लेकर 1807 तक जो अमृत बालाजी पेशवा थे वो राजा घाट पे रहे थे, मतलब बनारस में रहे थे, और उन्होंने इस घाट का निर्माण करवाया था। अब मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ, मतलब इस जगह से मेरा बचपन से बड़ा ताल्लुक़ रहा है। और बचपन में मैं इसी एसएस को लेकर, इसी पाथ से मैं यहाँ पर आता था अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग यहाँ पर बचपन में खेलते थे। और हम लोगों ने तैरना यहाँ पर सीखा, घर वालों से मार भी खाई है यहीं पर, ठीक है। तो मैं मोहित से दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका नारद घाट से राजा घाट तक का रास्ता है। अगर आपको एंट्रेंस करना है तो नारद घाट की राजा घाट बाया बंगाली टिला स्कूल, तो आप इस रास्ते को पकड़ कर आ सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, मतलब हम लोगों के लिए टास्क होता था बचपन से कि राजा घाट की सीढ़ियां कौन जल्दी चढ़ेगा, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। तो बचपन में रेस लगाते थे दोस्तों के साथ कि यार राजा घाट की सीढ़ी सबसे पहले कौन चढ़ेगा। और आज भी जब मैं बनारस आता हूँ तो मैं इस घाट पर ज़रूर आता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ माई मेमोरीज एंड ओनली बिकॉज ऑफ द वाइब्स इन दिस घाट, which are still alive and which are still as previous. एक बार सीढ़ी चलते हैं। तो ये जो आपको एसएस नज़र आ रहा है, ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ियाँ आपको लेकर जाएंगी राजा घाट से लेकर नारद घाट की तरफ। जो सीढ़ी है ये आपको लेकर जाएगी राजा घाट से लेकर, फिर आप गलियों के माध्यम से बंगाली टिला स्कूल जा सकते हैं, केदार घाट जा सकते हैं, फिर अगर गली गली आप दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं। तो ये सीढ़ियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको राजा घाट में एंटर करना है। और आप, हाँ, शिव जी का मंदिर भी स्थित है। जैसे बनारस तो मंदिरों का शहर है, आपको हर जगह मंदिर मिल जाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सीढ़ियों पे हम लोगों ने बढ़िया खेलियाँ खेली हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ तक पानी भर जाता था और हम लोग बाढ़ में तैरने आया करते थे, बाढ़ में देखने आया करते थे कि भैया कितना पानी भर गया। हम लोग के लिए, हम बनारसियों के लिए बड़ा एक्साइटमेंट का दौर लगा गया कि घाट का पानी कितना बढ़ चुका है। हम लोग को ये देखने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पर वो जो यहाँ पे सज्जन बैठे हैं उससे ज़्यादा पानी भर चुका रहता था। तो अक्सर हम लोग यहाँ पर आया करते थे, लोगों को देखते थे। जैसे कि अगर आप जो मल्लाह समुदाय होता है वो तो बाड़ों में तैरना सीखता है, क्योंकि उनका मानना है कि स्टिल वाटर पे आप तैरना सीख भी लो फिर भी आप मूविंग वाटर में तैर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग पूल में तैरना सीख लेते हो तो आप गंगा जी में नहीं तैर सकते, बिकॉज स्विमिंग पूल का पानी आपका कांस्टेंट रहता है, वो स्टिल रहता है। लेकिन घाट का जो पानी होता है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है। तो हम लोग यहाँ पर आते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों से बातें करते थे, और हम लोगों ने तैरना वगैरह यहीं पर सीखा है। यहाँ से उस पार जाया करते थे, उस पार से यहाँ पर आया करते थे। मेरा घर यहाँ से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर है।
तो ये घाट मेरे दिल के बड़ा करीब रहा है। और इस घाट का इतिहास बहुत पुराना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मराठाओं ने इस घाट का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस घाट पे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं मोहित से चाहूँगा कि मोहित कुछ इस घाट के बारे में बताएं अपने शब्दों में, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, क्योंकि ये मेरे व्यूज़ थे। अब मैं चाहता हूँ मोहित अपने कुछ व्यूज़ रखें, इनके भी इस घाट से कुछ ना कुछ मेमोरीज तो रही होंगी, क्योंकि ये भी प्रॉपर जरूर बनारसी काफी। रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि मोहित आपको बताएं इस घाट के बारे में थोड़ा बहुत। जैसे प्रखर ने आपको बताया कि वो इस घाट पे आते थे और इनका बचपन भी बीता है, तो हम मेरा भी बचपन काफ़ी बीता है। वैसे तो मैं पेशे से फ्लूटिस्ट आर्टिस्ट हूँ और इस घाट पे हमेशा आके मैं इस सीढ़ी पे ही घंटों यहाँ रियाज़ किया करता था। और मेरे साथ में काफ़ी लोग रहते थे, हम लोग क्रिकेट भी खेला करते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा ये फील्ड टाइप का है और हम लोग यहाँ पिच टाइप का है, क्रिकेट खेला करते थे। और प्रखर और हम काफ़ी बचपन से ही दोस्त रहे हैं। क्लास आई थिंक क्लास 1 से रहे हैं, या फ्रॉम क्लास। फ्रॉम क्लास 1। और हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे, बहुत देर तक क्रिकेट खेला करते थे। तो और मैं दोस्तों, रियाज़ ये भी जो किया आपको करता रास्ता था। नजर आ रहा है, इस रास्ते को पकड़कर आप सीधा सीधा दशाश्वमेध दशमेध घाट घाट, जा सकते मणिकर्णिका हैं। घाट होते हुए बनारस के किसी भी घाट पे जा सकते हो। किसी भी घाट से आपको इसके लिए पता नहीं एक्सेस आप मिल देख पा रहे जाएगा। हो नहीं दिख पा रहे हो, बट वो जो आपको दिख रहा है नीले कलर का, वो दशाश्वमेध घाट के पास है। और फिलहाल तो अभी जो बाढ़ की पानी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसा कि प्रखर ने आपको क्योंकि दोस्तों बताया, अब पानी बढ़ने का दौर आ गया है, हाँ, क्योंकि अब मानसून आने वाला है। देन देयर आफ्टर आपका बाढ़, यहाँ पे जो बांध है, यहाँ पे जो डैम है, डैम है। उसको खोला जाएगा पानी को फ्लो कराने के लिए। तो फिर धीरे 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 घाटों की इंटरकनेक्टिविटी टूटेगी और फिर आपको रास्ते के, सड़कों के माध्यम से घाट पे आना पड़ेगा। ये घाट का नाम मुश्किल हो जाएगा हाँ, आपके लिए मुश्किल थोड़ा, हो जाएगा, जो कि कनेक्ट बहुत बुरा लगता इंटरकनेक्शन है। टू बी बहुत। वेरी ऑनेस्ट, एज अ बनारसी के तौर पर मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब घाट से घाट की यात्रा मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं यार बनारसी अगर आप हो तो घाटों से ना आपका बड़ा डीपली कनेक्शन होता है। आप यहाँ पर आ सकते हो, अकेले बैठ सकते हो, अपने थॉट्स को आप मेडिटेशन इंट्रोस्पेक्ट कर कर सकते सकते हो। हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं यूजुअली जुलाई से अगस्त तक के बीच में मुझे बहुत बेकार लगता है कि मैं घाट नहीं आ पाता हूँ, अगर मैं बनारस में हूँ तो। यार इसीलिए थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग बनारस आएँ तो घाटों के माध्यम से ट्रैवल करें, घाट से घाट की ट्रैवलिंग करें। बनारस में टोटल 85-86 जो घाट हैं, उनको आप घाटों के माध्यम से ट्रैवल करें, एक टू एक इंटरकनेक्टेड घाट के माध्यम से उसको ट्रैवल करें। और गाइस मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से घाट में ट्रैवल करेंगे और इसकी वाइब्स को और इसके चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपको और बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस उगते हुए सूरज को तो देखिए। दोस्तों, उम्मीद है आज का जो हमारा ये जो वीलॉग है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। केदार घाट से लेकर राजा घाट तक की जर्नी, राजा घाट की हिस्ट्री, देन देयर आफ्टर सुबह बनारस, कहते हैं ना सुबह बनारस शाम अवध। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा जो वीलॉग है ये पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, घर में हेल्दी रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। और जैसे कि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो प्लीज़ लापरवाही मत बरतिए। सरकार ने जो प्लीज़ गाइडलाइंस प्लीज़ फॉलो की है उसको फॉलो कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क यार, लगाइए, मास्क पहनो। मास्क मास्क लगाइए। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। माफ़ करना, क्योंकि मैंने बिना मास्क पहने ही आप लोगों की पूरा का पूरा वीलॉग दिखा दिया, क्योंकि व्लॉग मैं दिखा बोलता दिए, तो आपको समझ में नहीं नहीं आता। आता। तो मास्क पहनो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, हेल्दी रहो। हेल्दी रहो, मिलते सेफ हैं रहो। अगले एपिसोड में। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। हर हर महादेव। शब्बा खैर, गुड बाय, हर हर महादेव। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।